Hi everyone, what's up? Welcome back in my channel. How's my pretty people are doing? Hope you all are doing well. And for those who don't know me, I'm Muskan Mishra and I opted commerce with IP. In this video, I'm going to answer all your questions regarding to commerce, like how to study commerce, how to study accountancy, how to manage subject. हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं अकाउंट्स में, BST को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, मैंने सब कुछ यहाँ लिख रखा है, ठीक है। एंड मेरी स्पीड में बोलने का कारण ये है कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मेरे को स्लो बोलनी चाहिए, तो सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट और मैनेज कर लेना। एंड मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, थिंग्स यू शुड नो बिफोर चूजिंग कॉमर्स एंड करियर ऑप्शन इन कॉमर्स। आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेक कर लेना। एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट स्ट्रगल्स आफ्टर चूजिंग कॉमर्स, जो कि बेसिकली सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। मैंने भी फेस करा था जब मैं 11th में थी एंड मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करी थी, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज थोड़ी सी कम हो गई 11th में एंड मुझे उसका थोड़ा सा रिग्रेट है। तो वो चीज़ आप ना रिपीट करो, इसलिए मैं आ गई हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो लेट मी हेल्प यू आउट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इंट्रोड्यूस द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। Best book for commerce, how to study accountancy and BST, paper presentation, note making tips, how to start studying, how to manage account BST को, maths, IP। तो इस वीडियो में ये सारी टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने टीचर से कंसल्ट करा है, मेरे जो इको वाले BST वाले अकाउंट्स वाले टीचर है, मैंने सबसे पूछा है तो उनके हिसाब से। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स से भी पूछा है, मेरे एल्डर ब्रदर हैं उनसे भी पूछा है, सबसे पूछ लिया है, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत सारे डिटेल्स इकट्ठे करे हैं, यहाँ पर लिख रखा है, फोकस नहीं हो रहा ना। एनीवेज, सो शुरू करते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। तो सबसे पहले देखो, अकाउंटेंसी मत उठा के बैठ जाना, क्योंकि बहुत पहले ही टफ लगेगा तो कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको BST या फिर को पढ़ना है, ठीक है। BST पढ़ लेना एंड तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसे पढ़ना है, क्योंकि पहले आपको ईजी लगेगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच बुक इज़ बेस्ट फॉर कॉमर्स। DK गोयल फॉर अकाउंटेंसी, पूनम गांधी फॉर BST, संदीप गर्ग फॉर इको एंड फॉर IP सुमित्रा अरोरा। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ टू स्टडी अकाउंटेंसी। सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन लगाने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चंस की, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाने हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आप अगला टॉपिक पढ़ते हो तो आपको पिछला टॉपिक भी साथ साथ में रिवाइज करना होता है, जिसकी वजह से आप भूलो ना। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपको समझ आ जाएगा एंड आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। एंड सबसे पहले प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको टॉपिक स्किप नहीं करने अकाउंट्स में, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपने दूसरी टॉपिक स्किप कर दी है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। सपोज आई हैव 2 टॉपिक्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पढ़ा, फिर मैंने तीसरा टॉपिक पढ़ा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 11th में जो अकाउंटेंसी है ना वो इंटरकनेक्टेड है। आप अगर जर्नल नहीं पढ़ोगे तो आपसे ना लेजर बनेगा, कुछ भी आपसे ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ भी आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है, इसलिए डोंट स्किप टॉपिक। पेपर प्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेंसी, आपके फॉर्मेट्स एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू पेन का बहुत प्रॉपर अच्छे से यूज़ करना, ताकि टीचर को समझ में आए, कॉपी चेक करने वाले को अच्छे से समझ में आए, तो आपको नंबर ज़रूर अच्छे मिलेंगे। एंड क्वेश्चन सही होने चाहिए, तब तो पक्का ही नंबर मिलेंगे। सो यस। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी BST, नोट मेकिंग टिप, पेपर प्रेजेंटेशन, हाउ टू स्टडी BST। सो आई हैव रिटन डाउन ओवर हेयर ओवर माई कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आपसे केस बेस हिलने नहीं वाला है। एंड मेरे टाइम में तो केस बेस बहुत कम आता था, बट आई थिंक अभी से 11th में भी केस बेस का वेटेज ज़्यादा हो गया है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर करनी पड़ेगी एंड दूसरी बात क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन केस बेस। जैसे इस टॉपिक को पढ़ा है तो उस टॉपिक से केस बेस लगाने हैं, तब आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब रटने से कुछ नहीं होने वाला है। फंक्शंस मैनेजमेंट फंक्शन वगैरह होंगी ना, तो आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर टाइप आएगा, आपको उसके केस बेस आएंगे, आपको केस बेस समझना पड़ेगा एंड देन उसको आंसर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले वो टॉपिक क्लियर करनी है एंड देन आपको आंसर देना है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। एंड पेपर प्रेजेंटेशन की बात रही तो यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन फॉर क्वेश्चन, ब्लू पेन फॉर आंसर, प्रॉपर तरीके से, वो भी नीट एंड क्लीन। कोशिश करो कि काटना ना पड़े, ऐसा आंसर लिखो पहले। एंड ट्राई टू रिवाइज द चैप्टर वंस इन अ वीक। जैसे आज ये चैप्टर पढ़ाई हुई है तो एक वीक में उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवाइज करोगे, तभी वो समझ में आएगा, अदरवाइज भूल जाओगे, ठीक है। एंड ट्राई टू मेक डिटेल नोट्स, क्योंकि आजकल शॉर्ट नोट्स से कुछ नहीं होने वाला है, डिटेल नोट्स बनाओगे तभी समझ में आएगा। And the fourth question is how to study economics. First of all, let me clear, economics is not the story of village Palampur, it's gonna trick you hard. Economics के 2 पार्ट्स हैं, एक स्टैट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में 80% ऑफ थ्योरी है एंड 20% ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तभी वो आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज नो चांस। एंड टॉपिक रिवाइज करते रहना है वंस इन अ वीक, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए एंड आप
ट्रस्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हाँ, थोड़े बहुत फार्मूलाज हैं, आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, तो आपको याद करना पड़ेगा एंड ये हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ये सुन के बिल्कुल भी मत डरना, बट ट्रस्ट मी आपसे हो जाएगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट स्टार्ट। तो स्टार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, माइनस प्लस, ठीक है। स्टार्ट में 40% थ्योरी है एंड 40% न्यूमेरिकल्स है। लाइक मैथ्स में जो हमारा लास्ट चैप्टर था ना, प्रोबेबिलिटीज़, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपसे हो जाएंगे, तो इतना टेंशन नहीं लेना है कोई भी सब्जेक्ट के लिए, आपसे हो जाएगा। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड ओवर स्टडीज़। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ टू मैनेज अकाउंट्स, BST, इको। सो लेट मी क्लियर यू ऑल। देखो, ये हो जाएगा बहुत ही ईजी से। मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 डेज़ आपको अकाउंट्स करने ही हैं एंड आपको BST, इको अल्टरनेट डेज पे करने हैं। उतना ही पढ़ना है जिस हिसाब से आपका सिलेबस कवर करा जा रहा है स्कूल में या क्लासेस ले रहे हो, तो आपको उस हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि अकाउंट्स को नहीं ध्यान दे रहे हो एंड इको एंड BST पढ़ रहे हो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि इको एंड BST तो हो जाएगा। लाइक अकाउंट्स में हमारे टॉपिक्स एंड हमारे बेसिक्स को क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड काफ़ी सारे बच्चों ने IP लिया है, तो IP में भी आप बस 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे बहुत ज़्यादा, 2 घंटे बहुत ज़्यादा हो गए, 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड वो हो जाएगा। बट अकाउंट्स जैसे वंस इन अ वीक आपको अल्टरनेट डेज पे, मैं बार बार बोल रही हूँ, अल्टरनेट डेज पे BST या इको करना। अकाउंट्स को मत छोड़ना, अकाउंट्स की ऑफलाइन ट्यूशन भी ज़रूर लेना, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नोट मेकिंग टिप्स। सबसे पहले तो ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड डिटेल नोट्स बनाओ, जितना डिटेल नोट्स बना सकते हो, बिकॉज इट्स गोना हेल्प यू इन द लास्ट मोमेंट। तो डिटेल नोट्स बनाओ एंड नोट्स के लिए आपको जो भी संदीप गर्ग की बुक है या पूनम गांधी की बुक है, तो वो बनाओ, उनसे बनाओ। एंड आप रजत सर की लेक्चर ले सकते हो, दोनों की सेम होती है, तो आपको बहुत ईजी रहेगा बनाने में। एंड 1 शॉट देखो और 1 शॉट देख के टॉपिक पहले लिखो एंड देन फिर उसका डिटेल नोट्स बनाओ, ठीक है। चैप्टर नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले 1 शॉट देखो एंड फिर उसके टॉपिक्स लिखो एंड देन उसका नोट्स बनाओ। अपने बुक को भी यूज़ कर सकते हो, रेफरेंस बुक का, एंड यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हो। सो नोट मेकिंग टिप यही है एंड ट्राई टू मेक डिटेल नोट्स बनाओ। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने वाली, क्योंकि किसी के भी पास उतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के वीडियोस देखे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट वीडियो है, मैंने जो भी मुझे पता था मैंने बता दिया एंड आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है, आपको यही हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन इज़ बेस्ट यूट्यूब टीचर फॉर कॉमर्स। नेक्स्ट टॉपर भी अच्छे हैं, PW में भी बहुत अच्छे टीचर हैं, बट पर्सनली मेरे फेवरेट टीचर है सुनील पांडा सर, गौरव जैन सर एंड रजत सर। एंड वन मोर थिंग, 12th वालों के लिए सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है कॉमर्स की एंड 11th वालों के लिए मुझे नहीं पता। सो यस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। वी आर सुपर क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स एंड इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुशी से रहना, प्यार से रहना एंड पढ़ाई करते रहना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।